हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के टेबल वैल्यूज़ को कैसे इसे हमेशा के लिए आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उस ट्रिक को बताऊंगा जिस ट्रिक को आप समझ जाएंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए उस ट्रिक को समझते हैं। इस ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री लिखते हैं। 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री आते हैं। 0 डिग्री के नीचे 0 नंबर लेते हैं। फिर इसी प्रकार 30 के आगे 30 डिग्री में 1, ऐसे क्रम से 2, इसके बाद 60 में 3 और 90 में 4। इसके नीचे ऐसे नंबर अपने आप से लिख देते हैं, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं और सभी नंबर के नीचे 4 लिखते हैं। सभी नंबर के अपान 4 कर देते हैं और इन नंबर को क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लगा देते हैं ऐसे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आएगा, 0 आएगा। और स्क्वायर रूट इन 0 का वैल्यू 0 होता है। ये क्या होगा, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 और अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 और नीचे आपका अंडर रूट 2 बचता है, तो इसको लिखते हैं। अब यहाँ क्या होगा, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। अंडर रूट 3 और नीचे क्या है, अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू 2 होता है, तो स्क्वायर रूट इन 4 का वैल्यू 2 लिख देंगे। और ये कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 और अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होता है। तो ऐसे आपको मिल जाएगा 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे 1/2, 45 डिग्री के नीचे 1/√2, 60 डिग्री के नीचे √3/2 और 90 डिग्री के नीचे 1 हो जाएगा। तो चलिए इन सभी वैल्यू को इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में लिखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 0 आया है तो 0 डिग्री के नीचे 0 लिखते हैं। यहाँ से बन जाएगा ये, या ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो यहाँ पे कर देते हैं साइन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, 1 को यहाँ पर 0 के नीचे लिखते हैं, पुनः 0 के नीचे 1, 1 के बाद इस वैल्यू को लिखते हैं, सेकेंड वैल्यू, केवल इसका अपोजिट करते हैं। 1 के बाद सेकेंड वैल्यू √3/2, थर्ड वैल्यू आपका आएगा 1/√2 और फोर्थ वैल्यू 1/2 और ये लास्ट का है 0 यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू होगा ये काश का वैल्यू हो जाएगा, अर्थात क्या मिल जाएगा, काश 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, काश 30 का वैल्यू √3/2 और काश 45 का वैल्यू 1/√2, काश 60 का वैल्यू 1/2 और काश 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब निकालेंगे tan का वैल्यू निकालने के लिए साइन और काश का डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपान काश थीटा होता है। तो जो tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन और काश को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो tan की वैल्यू निकलता है। तो यहाँ 0 और 1 को जब डिवाइड करेंगे तो 0/1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 0 का वैल्यू। ऐसे जो है जब tan 30 का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 में डिवाइड कर देंगे √3/2 को। तो देख लीजिए, जब 1/2 डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई √3/2, तो ये क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, 2/√3/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1/√3। तो इसका मतलब जब 1/2 और 3/√3/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचता है 1/√3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/√3। तो ये आपका वैल्यू निकल जाएगा tan 30 का वैल्यू। अब ऐसे निकालेंगे tan 45। तो tan 45 का निकालने के लिए 1/√2 को डिवाइड करते हैं। जैसे tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपान कास थीटा, तो इसमें साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और
काश 45 का वैल्यू 1/√2, दोनों इक्वल है, कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरह √3/2 और 1/2 है, तो tan 60 निकालने के लिए जब डिवाइड करेंगे √3/2 और उसके नीचे 1/2 लिखें तो इस 2 से 2 कैंसिल होगा, केवल बच जाएगा √3/1, तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब ऐसे जब tan 90 का निकालेंगे तो 1/0 आ जाएगा, तो 1/0 होगा, तो इसका मतलब आपको लिखना है नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। जब फ्रैक्शन में ऊपर 1 आता है और नीचे 0 आएगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट डिफाइंड लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। और मान लीजिए 0 ऊपर आया नीचे 1 आया तो इसका वैल्यू क्या होता है 0 लिखते हैं। और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। नॉट डिफाइंड यहाँ समझ लीजिए, नॉट डिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, जिसे एक सिंबल से ऐसे दिखाते हैं, इस सिंबल को रीड करते हैं इनफाइनाइट। तो 1/0 जब रहता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, जैसे 1/0 तो इसका मतलब इनफाइनाइट, और 0/1 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है। ये आपको हमें याद रखना है थोड़ा सा। तो इस तरह से आपने देख लिया है कि tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गया। अब इसी तरह अब tan के बाद कोशेक का नंबर आता है, तो कोशेक में क्या होता है, कोशेक हमेशा जो होता है साइन का अपोजिट होता है। तो साइन में 0 है तो जब कोशेक निकालेंगे, कोशेक 0 का वैल्यू, तो 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड लिख देना है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब ऐसे जो है कोशेक 30 का निकालेंगे तो कोशेक क्या होगा, साइन का अपोजिट, तो 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार कोशेक 45 का निकालेंगे तो साइन का अपोजिट 1/√2, तो इसका अपोजिट करते जाना √2। ऐसे जो है जब यहाँ पे आएंगे तो √3/2 का अपोजिट कर देंगे, 2/√3 हो जाएगा। ऐसे 1 का अपोजिट 1 ही रहता है। अब ये तो हो गया आपका कोशेक का। अब ऐसे जो है सेक का कर लीजिए, सेक जो है काश का अपोजिट करना है, तो 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा, √3/2 का अपोजिट 2/√3 हो जाएगा। ऐसे जो है 1/√2 का अपोजिट √2 हो जाएगा, सॉरी 1/√2 का अपोजिट √2 हो जाएगा। ऐसे जो है जब आएंगे सेक 60 का निकालेंगे जब, तो ये 1/2 का अपोजिट करना है, तो ये 1/2 का अपोजिट 2, और यहाँ से 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड लिख देना, नॉट डिफाइंड। तो ये सेक हो गया। अब सेक के बाद आ जाइए काट में, तो काट जो होता है tan का अपोजिट, तो 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद ये 1/√3 का अपोजिट कर देंगे √3, 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा, और √3 का अपोजिट कर देंगे 1/√3, और नॉट डिफाइंड का अपोजिट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए पूरा वैल्यूज आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपका बन गया, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। तो ये टेबल वैल्यू आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए लर्न कर सकते हैं। तो इसे चाहे तो इसमें फिलअप भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो है आप ऐसे बना के इसे हमेशा हमेशा के लिए लर्न कर सकते हैं। देख लीजिए। इसमें कैसे निकल रहा है वैल्यू, आप लर्न करना चाहेंगे तो एक एक वैल्यू आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। ऐसे जो है कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0। ऐसे tan का वैल्यू, tan 0 का वैल्यू 0 हो गया, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3, tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। ऐसे जो है कोशेक,
कोशेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, कोशेक 30 का वैल्यू 2, कोशेक 45 का वैल्यू √2, कोशेक 60 का वैल्यू 2/√3, कोशेक 90 का वैल्यू 1 हो गया। ऐसे सेक 0 का वैल्यू 1, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 45 का वैल्यू √2, सेक 60 का वैल्यू 2 और सेक 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट होता है। ऐसे जो है काट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, काट 30 का वैल्यू √3 और काट 45 का वैल्यू 1, काट 60 का वैल्यू 1/√3, काट 90 का वैल्यू 0। ये टेबल कैसे बना उसे हमने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया। आप चाहेंगे तो समझ करके ये टेबल हमेशा हमेशा के लिए आप लर्न कर सकते हैं, जो आपसे कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाला है चीज़ है। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ये टेबल वैल्यू आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।